नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे आपको मिलेगी रोमांच से भरी कहानियों का आनंद। कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारी चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी ऐसी कहानियों का आनंद आप ले सकते हैं। आज की कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, वो है अनैया और आर्यमान की, जो दोनों हिल स्टेशन की ठंडी रात में मिले। कहानी की शुरुआत होती है। अन्या 26 साल की सोलो ट्रैवलर, नेचर लवर, एडवेंचर्स और अंदर से बेहद पजेशनेट। उसने दुनिया घूमी थी, लेकिन किसी की बाहों में आज तक ठहरी नहीं थी। वहाँ पे ही आर्यमान 29 साल का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, जिसकी लेंस की दुनिया कैद होती थी, पर दिल अब तक किसी एक इंसान की धड़कन पर पकड़ नहीं पाया था। दोनों एक ही ट्रैकिंग ग्रुप में मिले, शिमला के एक दूर दराज हिल स्टेशन पर, जहां रातें इतनी ठंडी थी कि सांसें भी रजाई मांगती थी। दोस्तों, टेंट कम थे और ऑर्गेनाइजर ने कहा, जो सिंगल है वो पेयरिंग में एडजस्ट कर ले। अन्या और आर्यमान को एक ही टेंट शेयर करना पड़ा। जब दोनों पहली बार एक दूसरे के सामने टेंट के अंदर बैठे, अन्या ने मफलर हटाया और बोली, अगर मुझे ठंड लग गई तो तेरे गले में ही घुस जाऊंगी, तैयार रहना। आर्यमन मुस्कुराया और कहा, अगर तू आएगी तो मैं खुद ही चादर हटा दूंगा। रात होते होते तापमान -1 हो चुका था दोस्तों। आर्यमन ने हाथ आगे बढ़ाकर पूछा, तेरे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? वहीं पे अन्या बोली, क्योंकि किसी ने अब तक मुझे अंदर से गर्म नहीं किया। वो दोनों अब स्लीपिंग बैग में साथ घुस चुके थे। एक ही कंबल, एक ही गर्मी और दो धड़कनें जो हर लम्हे तेज हो रही थी। अन्य धीरे से उसके सीने पर सिर रखते हुए कहा, अगर मैं यहीं पिघल गई तो तू मुझे जमा लेगा? आर्यमन ने कहा, मैं तुझे सिर्फ नहीं पकड़ूंगा, मैं तुझे हर सांस में ढाल लूंगा। उसकी उंगलियां अब आर्यमन की जैकेट के अंदर जा चुकी थी दोस्तों। तेरा बदन मेरा हीटर बन जाए तो रात जल्दी कटेगी। तभी आर्यमन ने उसके गले गाल पर हाथ रखकर कहा, तू अगर और पास आई तो ये ठंड नहीं, हम दोनों ही जल उठेंगे। अब उसकी उंगलियां अन्या की कमर पर थी, फ्लीस के अंदर से स्किन पर उतरती हुई। अन्या ने उसकी उंगलियां पकड़कर कहा, नीचे उतरने की इजाजत है, लेकिन हर जगह सॉफ्टली पढ़ना, जैसे कोई अधूरी कविता। अब दोनों की सांसें एक दूसरे की गर्दन से लिपटी हुई थी और उनकी आवाजें बंद होठों के पीछे कपड़ों की सलवटों से टकरा रही थी दोस्तों। उसने हल्के से पूछा, क्या मैं तेरी टी शर्ट उतार दूं? तभी आर्यमन ने कहा, अगर तू मेरी स्किन पढ़ना चाहती है तो तेरी उंगलियों की कलम चलने दो। अब उनके बीच कपड़े नहीं, सिर्फ ब्रीथिंग बची थी। हर स्पर्श, हर थरथराहट किसी जमीन के नीचे की गर्मी की तरह फूट रही थी। अन्या उसकी जांघों पर झुकी, तेरा बदन गर्म है, लेकिन दिल अब भी ठंडा क्यों लगता है? आर्यमन ने कहा, क्योंकि कोई अब तक मुझे पूरे बदन से नहीं छुआ था। उसने आर्यमन की कमर के पास अपनी नाक घिसती हुई कहा, अब मैं सिर्फ सांस नहीं लेना चाहती, मैं तुझे सांस की तरह अंदर भरना चाहती हूँ। और फिर उनकी उंगलियां नहीं, होठ चलने लगे दोस्तों। पहले कान के पास, फिर गर्दन पर,
और फिर कई गहरी जगहों तक। उस टेंट में अब कोई आहट नहीं थी, बस चादर के अंदर एक धीमा जलता हुआ इश्क। कभी चादर हिलती, कभी जमीन कांपती, जैसे कोई ताजा लावा पहाड़ के नीचे से उबल रहा हो। दोस्तों, जब सब थम गया, तब भी उनकी सांसें थमी नहीं थी। अन्या आर्यमन के सीने पर लेटी रही और बोली, अब तक जो भी यात्राएं की, ये सबसे गहरी थी। आर्यमन ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भरकर कहा, तू अब मेरी कैमरा की फ्रेम नहीं, मेरे बेड की परमानेंट कहानी बन चुकी है। सुबह जब बाकी ट्रैकर उठे, वो दोनों चुप थे, लेकिन उनके गालों की चमक और गर्दन पर उंगलियों के निशान सब कुछ कह रहे थे। वापस लौटते वक्त अन्या ने आर्यमन से कहा, अगर फिर से ठंड में कहीं जाना हो तो मुझे ले चलना, लेकिन अकेले मत जाना। आर्यमन ने कहा, अब मैं सिर्फ तुझ में खोना चाहता हूँ, किसी और पहाड़ में नहीं। कभी कभी हिल स्टेशन की ठंड दो लोगों को एक ही कंबल में डाल देती है, लेकिन जब कपड़े उतरते हैं तो सिर्फ जिस्म नहीं, रूहें भी उजागर हो जाती है। उस रात चादर के नीचे कुछ पिघला, और जब जो बचे वो दोनों जिस्म नहीं थे, वो एक दर्पण बन चुके थे दोस्तों। तो दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसी और भी कहानियों का आनंद आप हमारी चैनल पर ले सकते हैं। तो तुरंत ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।